आज हम उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिले के ग्राम बांस गाँव में, और मैं आपको बता दूं ये बांस गांव कुशीनगर का दूसरा स्थान आता है। इस बांस गांव की जनसंख्या सबसे बड़ी है, और जहां देश में स्वच्छता की बात की जाती है, कहीं ना कहीं गांव में विकास नहीं होती है, विकास की दर दिखाई नहीं देती है। देश का प्रधानमंत्री कहीं समुद्र में 5 साल के अंदर किसी पुल का निर्माण करते हैं, उससे शिलान्यास करते हैं और उसको चालू भी करा देते हैं, और किसी गांव में जाएं तो 10 सालों से काम नहीं हुआ होता है। गांव के लोग काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, और यहाँ गांव के ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं। क्यों इकट्ठा हुए हैं मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब आपका? हरकेश यादव। क्या वजह है कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं? नाला के लेकर, नाला टूटा हुआ 2016-17 में बना है, तो उसे बना नहीं है, इसको रिपेयरिंग नहीं हुआ है। कभी आपने किसी से कहा कि हाँ सर मेरे गांव में नाला टूटा? प्रधान जी आते हैं, देख कर चले जाते हैं। प्रधान जी का नाम क्या है? जैनुद्दीन अंसारी। सोचिए, गांव के लोग एक प्रधान से कहते हैं कि हमारे गांव का विकास नहीं हो रहा है, मगर कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई प्रधान, कोई ना कोई अधिकारी या करप्ट बैठा है, गांव के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ये गांव के लोग वोट नहीं देते हैं? क्या भारत के नागरिक नहीं है? इस गांव के लोग नहीं है? यहाँ महिलाएं भी खड़ी है, मैं इनसे बात करूं क्या वजह ये लोग इकट्ठा हुए हैं। सोचिए, देश में स्वच्छता अभियान चल रही है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, आखिर में क्या वजह है कि अभी तक इस ग्रामीण काफी परेशान नजर आए, स्वच्छता नहीं है गाँव में। क्या नाम है चाची आपका? और गांव में सफाई नहीं होती है? नहीं होती है। और कब से नहीं हुई है? 5-6 साल हो गया, अभी सफाई नहीं हुआ है। क्या नाम है चाची आपका? क्या नाम है चाची आपका? गाँव में सफाई नहीं होती है, सर्दी से फिर से आप लोग को पानी की दिक्कत सामना करना पड़ता है, बरसात में गंदगी फैल जाती है। सोचिए, ये महिलाएं हैं, हम बहुत कष्ट में हैं। जहाँ टंकी नहीं बना, खाली दिखाए भर के पानी की टंकी। सोचिए, बगल में है। सोचिए, जहाँ महिलाओं को 35% आरक्षण देती है सरकार, और महिलाओं को भी दुख होता है। सोचिए, हमारे देश के महिलाएं कैसे रहेंगी। अगर पेपर में दर्शाया जाता है तो फिर से जमीन पे काम क्यों नहीं किया जाता है? मैं यहाँ के और लोगों से पूछा, भाई साहब कब से सफाई नहीं हुई है? 5-6 साल हो गया, और जब एक बार बना उसके बाद से दोबारा कोई देखने के लिए भी ना आए। उन लोगों के पास समय नहीं है। समय नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं। गांव का पानी का कोई सुविधा ही ना, कहाँ निकाले। गांव का पानी गवर्नमेंट खेत में गिर रही है। पानी यहाँ से नाला चालू हुआ है, फिर वहाँ से घुमाकर लोग को प्राइवेट खेतों में पानी गिरा रहे हैं। अब सोचिए, हमारे बगल में एक चाचा जी भी है, मैं उनसे भी बात करूं। और ईद का त्यौहार भी था। सोचिए, बगल में अगर नाली में अगर कीचड़ हो तो सोचिए बगल में त्यौहार हम कैसे मनाएंगे। क्या नाम है चाचा जी? और गांव में सफाई नहीं हो रही है। गांव की क्या बात है, यहाँ के प्रधान से जो है वो ऐसा ही प्रधान है जो देखिए हमको कम से कम कोई दिखाई हो गया। चलिए, मैं प्रधान को, मैं यहाँ प्रधान जी को मैं कुछ नहीं कहूँगा। और यहाँ जो सरकारी सफाई कर्मी होंगे, सफाई आते हैं, कोई का लाते हैं तो ऊपर पर बस दिखाए अपना सफाई लेकर। सोचिए, जिस सफाई कर्मी की सैलरी 35 से 40 हजार है, और एक गांव में सफाई कर्मी वाला आता है जिसकी सैलरी 10 से 12 हजार है। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद महीने का 12 हजार लेता है। 45 से 40 हजार सैलरी पाने वाला सफाई नहीं करता है। सोचिए, देश का विकास और उन्नति कैसे होगा। थोड़ा सा इस नाले को दिखाइए, दिखाइए आगे तक। सोचिए, स्वच्छता अभियान चल रही है, देश में महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है। अगर सोचिए विकास की दरें बढ़ रही है भारत में, तो सोचिए आम लोगों का क्या होगा। हम किसी 4 व्हीलर से आते हैं और इसमें नहीं आ पाता है, तो मेन सड़क से आते हैं और सड़क से फिर से बैठ के गाड़ी में चले जाते हैं। और अगर गांव के लोग वोट नहीं देते तो फिर से कोई सांसद और विधायक कैसे बनता, कोई प्रधान कैसे बनता, कोई बीडीसी कैसे बनता। देखिए चाची, क्या करिए चाची? तब जाके आए लो, हाथ जोड़ी लो कि वोट चाहिए। आप लोग सोच समझ के वोट दीजिए। पैसा लेके वोट देती है क्या? नहीं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। बताइए, बहुत दुख की बात है। महिलाएं इतनी अच्छी बात कर रही है कि हम लोग पैसा नहीं लेते। अगर कोई पैसा भी लेता है हमको इससे मतलब नहीं है, क्या करता है। मगर कभी किसी को वोट करें तो सोच समझ के वोट करें। स्टार्ट कर दो।
एगो लैट्रिन नहीं लोग दिहले वालो हम आप आइए चाची, आइए 2 मिनट के लिए आइए। प्रधान गली के ऊपर ये जुत्ता दिखाई दे रही है, ये किसी प्रधान और किसी बीडीसी की नहीं है, सेक्रेटरी साहब बताए हैं। सोचिए ब्लॉक का अधिकारी सेक्रेटरी यहाँ पे आके काम कराते हैं नाले पे। सोचिए देश का विकास और उन्नति कैसा होगा। एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चा जेडीएस में नहीं पढ़ सकता है और जेडीएस का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ सकता है। अगर स्वच्छता अभियान चलिए, यहाँ डस्टबिन रखा जाए, गांव के लोग भी कुछ काम करें कि नाले में कुछ ना डालें। मैं गांव के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, सामने आ जाए। आप लोग आ जाए। ये ग्रामीण सभी लोग परेशान हैं और ये माताएं भी यहाँ पे हैं। मैं इनसे बात करूँ, क्या यहाँ सफाई भाई नहीं होती है? क्या नाम है चाची आपका? क्या सफाई भाई नहीं होती है? बताइए एक गांव का दुख क्या होता है। देश में बैठे प्रधानमंत्री को सुनते हैं, कहते हैं, महिलाओं को आरक्षण देते हैं और हर सुविधाओं को देते हैं, मगर गांव तक नहीं पहुंचती है। बीच में बैठे करप्ट अधिकारी उससे लूट लेते हैं, उसे खा लेते हैं। इधर आइए चाची, इधर आइए। क्या नाम पड़ता है आपका? गांव में विकास नहीं हो रहा है। कैसे नेता को चुनना चाहती हैं? देखिए लोकसभा चुनाव आने वाला है, किसको वोट देना चाहती हैं? अरे कौन सा नेता अच्छा है? देखिए कौन सा नेता अच्छा है मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। अरे देखिए हम सबकी बात नहीं करेंगे, एक नेता का नाम बताइए जो देश में बैठा है। कौन सा नेता अच्छा है? वह कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है और नीचे का बैठे करप्ट अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। बताइए। अरे हम गांव की बात नहीं कर रहे हैं, देश में बैठे प्रधान। हाँ, कौन सा नेता अच्छा लग रहा है आपको? देखिए मोदी जी अच्छे लग रहे हैं, राहुल गांधी अच्छे लग रहे हैं। आप देखिए महंगाई की बात नहीं, इस समय मैं कुछ और मैं बात कर रहा हूँ चाची। इस समय वोट किसको करेंगी आप बताइए? देखिए सभी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। जब गांव में विकास नहीं होगी तो महिलाएं वोट नहीं करेंगी। आइए यहाँ दिखाइए। सोचिए नाराज नजर आ रहे हैं। आप सोचिए जरा, जो महिलाएं सुबह 5 बजे घर से निकल के वोटिंग बूथ पे खड़ा हो जाती हैं, भोजन भी नहीं करती हैं, वो सोचिए वोट पाने के बाद सांसद और विधायक जाके एसी में बैठते हैं और गांव के लोग जो मोटरसाइकिल से चलते हैं। सफाई तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। 6 महीने हो गए कभी साफ नहीं होती यहाँ पे। भाई साहब बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। सोचिए गांव के लिए हम जीते हैं और गांव के लिए हम काम ना करें तो कैसा लगेगा? अगर बताइए सांसद भवन के पास ये नाली रहता तो कोई रहने देता? नहीं। यहाँ आइए, इधर आइए आप लोग। रहने देता? अगर विधानसभा के पास रहता तो रहने देता? अगर किसी पुलिस स्टेशन के पास ये नाली रहता तो रहता? डीएम साहब के कार्यालय के पास रहता तो रहता? सोचिए अगर ये नाली डीएम साहब को जाएंगे, वीडियो सोचिए। धीरे धीरे चलो। देखिए कहीं ना कहीं स्वच्छता का परिणाम दिखाई दे रहा है और ये नाली सफाई है। लगातार ये 30 वर्षों से सफाई हो रही है। डेली सफाई होती है। 45,000 नियुक्ति सफाई कर्मी हमेशा सफाई करके चला जाता है और गांव के लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं। सोचिए जहां एक 12 जात नगर पंचायत में काम करने वाला सफाई कर्मी की सैलरी है 8 घंटा डेली बाय डेली ड्यूटी करके जाता है। 45,000 न दे के सरकार उसको प्राइवेट कर दे, एक छोटे से सफाई कर्मी को रखे, वो हमेशा आएगा और गांव को सुरक्षित रखेगा। क्या नाम है चाचा? क्या कहेंगे? सफाई नहीं हुई है, सफाई कर्मी आते हैं इसलिए सफाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो घूस लेके सफाई कर्मी को कहते हैं घर पे बैठे रहो, सफाई करने से कुछ होगा नहीं। बुलंदबाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद जय भारत। इसको कहते हैं